हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। इस वीडियो में हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फेजेस देखेंगे, 1 2 3 4 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं इसको। फिर जो ग्रोथ कर्व होता है उसको देखेंगे एंड लास्ट में कंपैरिजन टेबल बनाएंगे ताकि हम इस ग्रोथ कर्व को आसानी से, चारों फेज को आसानी से जल्दी से रिवाइज कर पाए एग्जाम से पहले। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ये क्या होता है, इसका प्रोसेस मतलब ये बनता कैसे, हम प्लॉट कैसे करते हैं, बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं लिक्विड कल्चर मीडियम में, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉथ। लिक्विड कल्चर मीडियम को हम ब्रॉथ कहते हैं। तो उसके बाद को करने के बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके अगेंस्ट, लॉग नंबर ऑफ बैक्टीरिया को टाइम के अगेंस्ट। मतलब हम स्पेसिफिक टाइम के साथ हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरियाज को और टाइम के अगेंस्ट हम उसको प्लॉट करेंगे, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है। ये ये हमारा था प्रोसेस। अब इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ ये होता है कि हम इसको बनाते हैं ताकि हम बैक्टीरियल जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स है उसको अंडरस्टैंड कर पाए। मतलब कि बैक्टीरिया कैसे रिसोर्स रहता है, देन कैसे अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, फिर कैसे अगर न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है देन कैसे उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगता है। मतलब पॉपुलेशन डायनेमिक्स कैसे रहता है, न्यूट्रिशन जब बहुत ज़्यादा रहता है और जब न्यूट्रिशन ख़त्म होने लगता है तो पॉपुलेशन कैसा होता है बैक्टीरिया का, उसको स्टडी करने के लिए ही हम इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ना कर्व हम इसको 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। इनका नाम क्या है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। सबसे पहले नाम, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। इसको एक निमोनिक से याद कर सकते हो, LSD। मतलब अगर आप LSD लोगे तो आपकी लग जाएगी, लंका क्या लगेगी, लंका। तो कैसे, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। अब इन इन चारों फेज को हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इन चारों फेज में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लैग फेज। लैग फेज क्या होता है, ये फेज होता है बिटवीन इनोकुलेशन एंड बिगनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब अभी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, हमने जस्ट इनोकुलेट किया है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, बैक्टीरिया को हमने इनोकुलेट किया है और अभी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसमें की फीचर क्या क्या रहता है, बैक्टीरिया डिवाइड ही नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा आपको MCQs में भी पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया कौन से फेज में डिवाइड नहीं होता है, तो वो लैग फेज में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज होता है क्योंकि इंजाइम और मेटाबोलाइट एक्यूमुलेट करते रहते हैं अभी बैक्टीरिया, ताकि नेक्स्ट फेज में वो डिवाइड हो सके। तो इस फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया अपने मैक्सिमम साइज में आ जाता है। ठीक है। एंड ऑफ दिस फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया अपने मैक्सिमम साइज में आ जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एंजाइम एंड मेटाबोलाइट्स। ठीक है। ये था हमारा लैग फेज। नेक्स्ट हमारा होता है लॉग फेज। लॉग फेज को हम क्या और क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली डिवाइड करता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी पहले वाले फेज में एंजाइम और मेटाबोलाइट उसने एक्यूमुलेट कर लिया है, तो इस फेज में वो एक्सपोनेंशियली अपना डिवीजन करता है। इसमें की फीचर क्या क्या रहता है, सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और स्मॉल इन साइज रहता है। बेसिकली आप भी सोचो ना, बैक्टीरिया को अभी इस फेज में केवल और केवल डिवीजन से मतलब हो, तो वो अपने साइज से ज़्यादा मैटर नहीं रखेगा, फटाफट डिवाइड करने का ट्राई करेगा। जैसा ही बैक्टीरिया बना वापस डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी न्यूट्रिशन एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो फटाफट अपना नंबर्स को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो इसकी वजह से साइज यहाँ पे हमारा स्मॉल ही रहता है। ठीक है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, स्मॉल ही रहेगा और यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग भी हम इसी फेज में ट्राई करते हैं परफॉर्म करने का, ताकि हमारा जो बैक्टीरिया है यूनिफॉर्मली स्टेन दिखे और हम आराम से उसको बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें, क्योंकि हमारा स्मॉल इन साइज है और यूनिफॉर्म है बैक्टीरिया का साइज। ठीक है। ये था हमारा लॉग फेज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फेज होता है वो स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज में स्टेशनरी क्या क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया और यहाँ पे डाइंग सेल दोनों इक्वल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे बैक्टीरिया रिसोर्स लिमिटेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हमारा धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया डाई करना भी स्टार्ट हो जाता है। जिसकी वजह से नया बैक्टीरिया जितना जितना बनता है उतना ही डाई भी करने लगता है। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो इंक्रीज करते रहते हैं जैसा आप, लेकिन जो वायबल सेल काउंट होता है, मतलब जो लिविंग बैक्टीरिया है, लिविंग बैक्टीरिया का नंबर मतलब कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको फिर स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। ठीक है। जो स्पेशल फीचर रहता है इस फेज का, उस क्या रहता है, इसमें स्पोरुलेशन होता है। मतलब अब रिसोर्स जैसे जैसे लिमिट
होने लगता है, बैक्टीरिया को समझ आ जाता है, तो वो स्पोरुलेशन करने लगता है। जैसा हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जैसे ही एक्सट्रीम कंडीशन आने लगते हैं बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करने लगता है, जिसको स्पोरुलेशन कहते हैं। बैक्टीरिया इसके बाद एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोसिन भी बनाने लगता है। बैक्टीरियोसिन क्या होता है? एक राइबोसोमल सिंथेसाइज एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स ही हैं, ठीक है। मतलब अपने खुद को बचाने के लिए वो एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोसिन सब कुछ बनाने लगता है कि हम कैसे भी बच जाए, क्योंकि न्यूट्रिशन अब कम हो रहा है। तो स्पोरुलेशन स्टार्ट कर दिया, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया उसने। और इसको अगर ग्राम स्टेन में अगर हम देखेंगे तो ग्राम वेरिएबल की तरह दिखता है। मतलब ग्राम्स वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि अगर हम उसको स्टेन करेंगे ग्राम स्टेन से, देन आप अगर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डाइंग सेल्स भी है, और डाइंग सेल्स और न्यूली फॉर्म भी सेल्स है। इसकी वजह से क्या होता है, डाइंग सेल में उतना अच्छा सेल वॉल नहीं होता कि वो ग्राम स्टेन को रिटेन कर पाए। इसकी वजह से हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव। इसीलिए इसको कहते हैं हम ग्राम्स वेरिएबल, उस फॉर्म को क्या कहते हैं, ग्राम्स वेरिएबल। इसीलिए हमने पहले भी कहा था लॉग फेज इज द बेस्ट फेज टू फॉर ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट फेज जो हमारा होता है वो डिक्लाइन फेज होता है। मतलब अब हमारा क्या होता है, सेल डेथ ज़्यादा होने लगेगा नया सेल फॉर्मेशन से, ठीक है। हमारा डेथ बहुत ज़्यादा होने लगेगा क्योंकि हमारे पास अब एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, एकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिन हो गया। मतलब न्यूट्रिशन खत्म हो गया, टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बन गया, जिसकी वजह से जो ड्रॉप आएगा बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप आने लगेगा लिविंग सेल काउंट में, ठीक है। इसमें इसका फीचर क्या होता है, इसमें इन्वोल्यूशन फॉर्म मिलता है। मतलब इन्वोल्यूशन फॉर्म क्या होता है, एक फॉर्म होता है बैक्टीरिया का जो जस्ट डाई होने से पहले उस फॉर्म में बैक्टीरिया जाता है, ठीक है, उसको इन्वोल्यूशन फॉर्म होता है। तो ये क्योंकि इसमें हमारा सेल डेथ बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो ऑब्वियस है कि इन्वोल्यूशन फॉर्म भी बहुत ज़्यादा दिखने वाला है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ग्राफ। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बनाना ही बनाना है अगर किसी भी एग्जाम में आपका सवाल आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरफ जैसे हमने पहले बताया लॉग नंबर ऑफ सेल होता है बैक्टीरिया का, और दूसरे नंबर हम टाइम के साथ इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमारा लैग फेज होता है, लॉग फेज, देन स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। लैग फेज में क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया अपना साइज बढ़ा रहा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा है, तो टाइम के साथ नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं बढ़ रहा है। फिर लॉग फेज में क्या करता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है अपना, स्मॉल इन साइज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा बैक्टीरिया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हमारा स्टेशनरी फेज, इसमें लिविंग और डेथ दोनों बराबर होने लगता है बैक्टीरिया का। जितना बैक्टीरिया बन रहा है उतना डेथ भी हो रहा है उसका। तो इस वजह से क्या हो रहा है, देखो वायबल काउंट मतलब लिविंग काउंट ऑफ बैक्टीरिया वो स्टेशनरी टाइप हो गया, जितना बन रहा है उतना ही डेथ भी हो रहा है। लेकिन टोटल काउंट में क्या आता है, लिविंग प्लस डेथ, इसलिए ये तो बढ़ते रहता है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ते रहता है। लेकिन ये जब स्टेशनरी फेज भी खत्म होगा ना, तो न्यूट्रिशन पूरा ही खत्म हो गया। इस फेज में बैक्टीरिया ट्राई करेगा स्पोर्वेशन भी करने का, टॉक्सिन्स भी बढ़ाने का, लेकिन इस फेज के बाद पूरा ही न्यूट्रिशन खत्म हो गया, तो अचानक से जो लिविंग सेल काउंट है वो ड्रॉप हो जाता है। देख रहे हो, वायबल काउंट ड्रॉप्स बहुत अचानक से ड्रॉप होता है, लेकिन टोटल काउंट स्टे फ्लैट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, टोटल काउंट में क्या क्या आता है, लिविंग प्लस डेथ। लिविंग क्या हो रहा है, डेथ में चेंज हो रहा है, तो लिविंग डेथ में चेंज हो रहा है, तो टोटल काउंट स्टेशनरी ही रह जाता है, ठीक है। लिविंग नहीं बन रहा है तो क्या बात हो गया, लेकिन टोटल काउंट में डेथ भी आते हैं, तो डेथ वाले तो काउंट होंगे, तो वो टोटल काउंट हमारा फ्लैट सा लाइन बन जाता है। लेकिन वायबल काउंट हमारा कम हो जाता है क्योंकि हमारा यहाँ रिसोर्स पूरा ही खत्म हो गया, ठीक है। ये था हमारा ग्रोथ कर्व ग्राफ, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना कि इसके बीच में इसको प्लॉट करते हैं लॉग नंबर ऑफ सेल, नॉट नंबर ऑफ सेल, इट्स लॉग नंबर ऑफ सेल टाइम के साथ, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। लास्ट में हम देखते हैं एक कंपैरेटिव टेबल, ताकि हम चारों चीज़ों को एक बार में ही रिवाइज कर पाए इस टेबल की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले चार फेज हमारा होता है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। जो लैग फेज होता है, इसमें क्या होता है, देखो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करता, ठीक है, बैक्टीरिया का डेथ भी नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होता है, टोटल काउंट फ्लैट रहता है और वायबल काउंट भी फ्लैट रहता है, क्योंकि ना इसमें डेथ हो रहा है ना इसमें बर्थ हो रहा है बैक्टीरिया का, ठीक है। इसमें स्पेशल फीचर हमने क्या क्या पढ़ा था, एकोमुलेशन कर रहा है यहाँ पे, बैक्टीरिया एकोमुलेट कर रहा है एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स को, और अपना मैक्सिमम साइज में चला जाता है। लैग फेज में मैक्सिमम साइज पे रहता है बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लॉग फेज, यहाँ पे हमारा डिवीजन भी चालू हो जाएगा, लेकिन डेथ उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली इसमें डिवाइड होने लगता है, एक्सपोनेंशियली इसमें डिवाइड होने लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से टोटल काउंट बहुत ज़्यादा रेज करता है, और वायबल काउंट, लिविंग काउंट भी बहुत ज़्यादा रेज होता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा अगर ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो यूनिफॉर्मली स्टेन हमें मिलेगा,
सारा बैक्टीरिया, और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। इसमें बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा स्मॉल इन साइज रहता है, क्योंकि उसे केवल और केवल डिवीजन से मतलब है इस फेज में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स अब लिमिट होने लगा, तो इसकी वजह से लिविंग बैक्टीरिया और डाइंग बैक्टीरिया का नंबर इक्वल होने लगता है, रेशियो उनका इक्वल होने लगता है, जिससे बैक्टीरिया डिवाइड तो कर रहा है लेकिन डेथ भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब पहले हमने इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन स्टेशनरी फेज में हमारा डेथ स्टार्ट हो जाता है बैक्टीरिया का ड्यू टू रिसोर्स लिमिटेशन। जिसको टोटल काउंट तो रेज करेगा, लेकिन हमारा जो वायबल काउंट होता है वो फ्लैट होने लगता है। इसमें हमें ग्राम्स वेरिएबल दिखेगा ग्राम्स ट्रेनिंग करेंगे तो। और यहाँ पे बैक्टीरिया क्या क्या प्रोड्यूस करने लगता है, ग्रैन्यूल्स, स्पोर्स, एक्सोटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोसिन, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो ग्राम्स वेरिएबल दिखेगा और यहाँ पे प्रोड्यूस करने लगेगा ये सब मटेरियल बैक्टीरिया। लास्ट हमारा था डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया डिवाइड करना तो ऑब्वियसली बंद कर देगा, क्योंकि न्यूट्रिशन तो पूरा ही खत्म हो चुका है। अब बैक्टीरियल डेथ बहुत ज़्यादा तेजी से होगा, जिसकी वजह से टोटल काउंट तो फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि लिविंग डेथ में चेंज हो रहा है, तो टोटल काउंट तो फ्लैट हो जाएगा। लेकिन हमारा वायबल काउंट, लिविंग सेल काउंट वो कम होने लगता है, फॉल होने लगता है काफ़ी तेज़ी से, ठीक है। और इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इन्वोल्यूशन फॉर्म हुई। बैक्टीरिया डेड होने से पहले एक इन्वोल्यूशन फॉर्म में चला जाता है, तो ऑब्वियसली डेथ हो रहा है तो इन्वोल्यूशन फॉर्म भी बहुत ज़्यादा दिखेगा इसमें, ठीक है। तो वापस से एक बार इसका निमोनिक्स क्या था हमारा, LSD, मतलब अगर आप LSD लोगे तो आपकी लग जाएगी क्या, लंका, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, LSD, ठीक है। तो ये था हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइस इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।